आज जानते हैं इल्यूमिनाटी क्या है। और हर घर में इल्यूमिनाटी का एक साइन मौजूद है। और यदि वो साइन आपके घर में है तो वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है। ये एक ऐसा गुप्त संगठन बताया जाता है जिसका उद्देश्य दुनिया को नियंत्रित करना, मानव सभ्यता की दिशा बदलना या एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना। 1776 में जर्मनी में एडम नामक व्यक्ति ने इसे एक गुप्त समूह के रूप में शुरू किया था। इसका उद्देश्य था अंधविश्वास को हटाना, चर्च और धार्मिक प्रभाव को चुनौती देना, तर्क और बुद्धि का प्रचार करना। धीरे धीरे यह समूह गुप्त रूप से शक्तिशाली लोगों जैसे नेताओं, बैंकरों और कलाकारों से जुड़ गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार इल्यूमिनाटी एक ऐसा समूह है जो अंधकार की शक्तियों, दुर्लभ बलिदानों और शैतानी ऊर्जा से जुड़ा है। मनुष्य को गुलाम बनाना। ये माना जाता है कि ये लोग दुनिया को एक नकली नियंत्रण में रखते हैं, जैसे मीडिया, फैशन, फिल्में, पॉप कल्चर, कई सारी ऐसे जरिए हैं। तंत्र मंत्र और रहस्य चिन्ह इनके साइन होते हैं। देखना 3 आंखें होंगी, पिरामिड टाइप का स्टाइल का कुछ होगा, उल्टा क्रॉस होगा, जिन्हें चिन्हों को इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है। क्या ये सच है या भ्रम है, इसके अस्तित्व के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह साजिश का सिद्धांत है जिससे डर फैलाया जाता है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया के बड़े राजनेता, म्यूजिक स्टार्स और शक्तिशाली लोग इसका हिस्सा है। ये एक नेगेटिव ऊर्जा है। आज के आधुनिक संदर्भ में इल्यूमिनाटी को एक नकारात्मक, रहस्यमय और नियंत्रणकारी ऊर्जा के रूप में ही देखा जाता है। ये अंधेरे में काम करने वाली शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो मानवता के स्वतंत्र सोच और आत्मिक विकास को दबाने की कोशिश करती है। और ये साइन जो है ये बुक बॉस का भी है, जिसमें इल्यूमिनाटी उसकी आई को दिखाता है और उससे आपको मिलता है क्या है, लड़ाई झगड़े और गंदगी काइंड ऑफ। इल्यूमिनाटी कोई साधारण संगठन नहीं बल्कि एक रहस्य से भरा हुआ भविष्य है, जिससे कुछ लोग दुनिया की सबसे छिपी हुई सच्चाई मानते हैं और कुछ लोग केवल भ्रम या डर फैलाने वाली कल्पना। इसका रहस्य एक विश्व सरकार की योजना, विश्वास है कि इल्यूमिनाटी इसका लक्ष्य क्या है, पूरी दुनिया पर एक ही सत्ता लागू करना, सभी धर्मों, देश, संस्कृतियों को मिलाकर एक ग्लोबल सिस्टम बनाना, जिसमें मानवता की व्यक्तिगत सोच, स्वतंत्रता और आत्मिक विकास को नियंत्रित किया जा सके। सबसे पहला काम करते हैं ये दिमाग पे कंट्रोल। कैसे? फिल्मों के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा, फैशन के द्वारा, विज्ञापन के जरिए लोगों की सोच, इच्छा, भावना को धीरे धीरे बदला जा रहा है और बदल गए हैं और बदल रहे हैं। पॉप कल्चर में कुछ प्रतीक जैसे एक आईज होती है, डेविल आईज, ऑल सीइंग आईज काइंड ऑफ, चारों तरफ नीला कलर का होता है और बीच में एक ब्लैक कलर का डॉट होता है। एक सांप का भी साइन होता है, एक काले छिद्र जैसा कुछ होता है, एक ऐसा स्क्रल करके होता है 2 कलर का। ये सब जो प्रतीक है शैतान के प्रतीक है। इसका रहस्य क्या है? कुछ गुप्त समारोह में शैतान की पूजा होती है। बलिदान, काले जादू और तांत्रिक अनुष्ठान इस समूह का हिस्सा है। यह सब आध्यात्मिक ऊर्जा का उल्टा मोड़कर इंसान को नीचे गिराने के लिए किया जाता है। सेलिब्रिटी और शक्तिशाली लोग इसके सदस्य हैं। कई लोग मानते हैं कि बड़े संगीतकार, राजनेता, अरबपति इस संगठन से जुड़े हुए हैं। इनके गानों, इशारों, कपड़ों, वीडियो से गुप्त प्रतीकों का इस्तेमाल जानबूझकर किया जाता है। इसके जरिए वे लाखों लोगों अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। इसीलिए आप देखना कि आजकल वो डेविल आइज का आ रहा है, लोग नजर से बचने के लिए पहनते हैं, घर में लगा लेते हैं, गले में पहन लेते हैं, सोने में जड़वा लेते हैं। बहुत गलत है। परम सत्य का ध्यान भटकाना है। इनका काम सबसे बड़ा यही है कि भगवान से ध्यान हटाना है। ये सबसे गहरा रहस्य है इसका। इल्यूमिनाटी जैसे शक्तियों का अंतिम उद्देश्य होता है आत्मा को भुला देना कि वह ईश्वर का अंश है और परमात्मा से दूर करता है। मानव को भोग, भय, लालच, द्वेष में फंसाए रखना ताकि वह भगवत्ता, ध्यान, प्रेम, शांति, आत्मज्ञान की ओर न जा पाए। मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि इल्यूमिनाटी कोई संगठन नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो प्रकाश के नाम पर अंधकार फैलाती है। जो लोग नजर से बचने के लिए शैतानी प्रतीक पहनते हैं, जैसे बुरी नजर वाली आंखें, सिर पर क्रॉस, डेविल हॉर्न या काले ताबीज, ये इस तरह के लोग पहनते हैं तो देखना उनके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। अब जानते हैं क्या ये भगवान के सच्चे भक्तों को पहनना चाहिए या गलती से पहना हुआ है तो क्या उन पर भी ये असर होगा? तो जानते हैं। इसका उत्तर सीधा है लेकिन आध्यात्मिक रूप से गहरा है। क्या ये चीजें आत्मा से दूर करती है? हाँ, बिल्कुल करती हैं। यह प्रतीक भय पर आधारित होते हैं, श्रद्धा पर नहीं। अज्ञान और दिखावे से आते हैं, भक्ति और चेतना से नहीं। ये हमें ऊपर उठाने की बजाय हमारी चेतना को बहुत नीचे गिरा देते हैं। इतना नीचे कि हम धर्म में बात करते हैं कि अलक्ष्मी क्या करता है? दुर्भाग्य लाती है। तो ये वही काम करते हैं। पैसा बहुत है पर इनके पास अलक्ष्मी की कृपा है, इसीलिए ये एकदम इंसान का सत्यानाश कर देते हैं। जब आप कोई चीज पहनते हैं तो शैतान से बचाने के लिए बनाई गई है, तो आप अनजाने में
उस शक्ति को स्वीकार कर लेते हैं जिससे आप डरते हो। सच्चे भक्त को चाहिए कि वो रुद्राक्ष जो शिव के तेज है उसे पहनना चाहिए, तुलसी की माला जो श्री हरि का प्रेम है उसे पहनना चाहिए, छोटा त्रिशूल, डमरू, शिवलिंग, ओम, स्वास्तिक जैसे प्रतीक जो आत्मा को शक्ति और शांति दे, ऐसे चिन्हों को आपको अपने घर में रखना चाहिए, धारण करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र, सात्विकता और सरलता यही असली आभूषण होते हैं, इनको ही आपको धारण करना चाहिए। जो वस्त्र या आभूषण आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाए वही पहनने योग्य है, और जो शैतान की ओर ले जाए वो त्याग योग्य है। जो भटका, भय या भ्रम से जुड़ा हो वह साधक को गिरा सकता है। इतनी पावर होती है इस शैतानी चीजों में। बुरी नजर से बचने के लिए ये जो बाहरी संस्कृति वाली कोई चीज है उसको मत पहनो, क्योंकि मार्केटिंग करके हर घर में पहुंच चुका है। भगवान का नाम और विश्वास से बड़ा कवच कुछ भी नहीं है, यही आपकी हर डर को बाहर निकालेगा। आप चाहे तो ओम, रुद्राक्ष, नारियल का रक्षा धागा, मंत्र सिद्ध ताबीज जैसे शुद्ध साधन पहन सकते हैं, लेकिन वो किसी सच्चे संत या सिद्ध साधक द्वारा सिद्ध किए हो तभी पहनना चाहिए। नकली नजर बट्टू, नीली आंखें और डेविल सिंबल केवल फैशन है, जिनमें शक्ति नहीं विकार और भ्रम है। तो ऐसी चीजों से आपको दूर होना चाहिए। और यदि आपको टांगना भी है तो हमारे काल भैरव का भी एक नजर बट्टू आता है, वो पूरा धार्मिक प्रवृत्ति से बना हुआ होता है, उसे आप यूज कर सकते हैं। जो सच्चे साधक होते हैं वह अपने जीवन से ही प्रकाश फैलाते हैं, उन्हें तावीज या बुरे प्रतीकों की जरूरत नहीं है। उनकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, उनका शरीर ही मंत्रमय होता है। जो वस्त्र, आभूषण, प्रतीक या धारणाएं तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से दूर करे उन्हें त्याग दो, वरना तुम्हारा दुर्भाग्य और तुम्हारा पतन निश्चित है। जो तुम्हें भीतर से हल्का, शांत और जागृत करे वही तुम्हारे लिए सत्य है, और उसी को फॉलो करो। क्योंकि जो ये इल्यूमिनाटी का जो साइन है ये हर घर में है। मेरे पास भी था, लेकिन मुझे जब ज्ञान हुआ तो मैंने सबको हटा दिया। एक चीज और बताती हूँ आप लोगों के लिए, साधक को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। पूरा चेतनता के साथ अपने बिल्कुल सही समझाए, और यही असली आध्यात्मिक रहस्य है। जो लोग डेविल आइज या बुरी नजर से बचने वाले काले, लाल, नीले गोले या आंख वाले प्रतीक पहनते हैं वे अनजाने में शैतान, नीच ऊर्जा को आमंत्रण दे रहे हैं और ईश्वर, आत्मा और शुद्ध चेतना से दूर जा रहे होते हैं। डेविल आइज क्या होते हैं और ये हमारे घर में रखे रखे किस तरह से चीजें क्रिएट करते हैं। ये प्रतीक अक्सर एक नीली आंख, काले घेरे या लाल आंखों वाले गोले के रूप में होते हैं। ऐसा प्रचार किया जाता है कि ये बुरी नजर से बचाते हैं, लेकिन ये वास्तविकता में बुराई का ही प्रतीक होते हैं। वो चेतना से नहीं, वो एकदम दुर्भाग्य और पतन से जुड़े हुए होते हैं। बाहरी चकाचौंध होता है पर अंदर से एकदम बर्बाद। ये कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? जब आप डेविल आइज या किसी ऐसी चीज को पहनते हैं तो आप ये मान लेते हैं कि कोई और शक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकती है, और आप रक्षा के लिए शैतानी प्रतीकों का सहारा लेते हैं, न कि भगवान का। ये आपके चेतन मन में भय, असुरक्षा और अंधविश्वास होता है, और जब भय होता है तो ईश्वर की कृपा स्वतः पीछे हट जाती है, क्योंकि भक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए, डर नहीं। भक्त कभी शैतान से नहीं डरता, वो उसे भस्म कर देता है। सच्चा साधक तो ओम, रुद्राक्ष, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, शिवलिंग, तुलसी माला जैसे देवी कवच पहनता है। वो मन में ईश्वर को धारण करता है, भले ही शरीर पे उसके कुछ ना हो। तो कुल मिला के बात यह है, जो प्रतीक भय से पैदा हुए हैं वह भय ही फैलाते हैं। जो प्रतीक प्रेम और भक्ति से जन्मे हैं वह आत्मा को मुक्त करते हैं। डेविल आइज शैतान का प्रतीक आत्मा से दूर करता है, और रुद्राक्ष ओम मंत्र शिव का प्रतीक आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। लोग इसे बुरी नजर से बचाने वाला ताबीज मानकर पहनते हैं, वे अनजाने में अपनी ही ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर कह रहे होते हैं। जब आप शैतान के प्रतीक से सुरक्षा मांगते हैं तो आपका भरोसा भगवान से हटकर डर पर आ जाता है। श्रद्धा हटे और अंधविश्वास बढ़े तो आध्यात्मिक पतन शुरू हो जाता है। अवचेतन मन में शैतान का प्रवेश हो जाता है। डेविल आइज लगातार आपके अवचेतन मन में बुराई मौजूद है, मैं असुरक्षित हूँ, यह भाव भरता है। इससे आपके विचार धीरे धीरे नकारात्मक और डरपोक, असंतुलित हो सकते हैं। ऑरा गंदी हो जाती है, आपकी ऊर्जात्मक परत धीरे धीरे भारी और अशुद्ध होने लगती है। इससे जीवन में रुकावटें, थकावट, उलझन और भ्रम बढ़ने लगते हैं। चक्रों की शक्ति रुक जाती है, विशेषकर आज्ञा चक्र और हृदय चक्र की ऊर्जा पर असर पड़ता है। आपका आत्मिक मार्गदर्शन कमजोर हो जाता है और रिश्तों में असंतुलन और अविश्वास हो जाता है। डेविल आइज एक प्रकार की प्रोटेक्शन वॉल बनाता है, लेकिन वह प्यार, अपनापन और सहजता को भी दूर करता है। इससे संबंधों में तनाव, गलतफहमी और दूरियां बढ़ सकती हैं। कुछ लोगों को डेविल आइज पहनने के बाद बुरे सपने, काली परछाइयों का अनुभव, ध्यान में बेचैनी या शांति में बाधा महसूस होती है। ये संकेत है कि आपकी चेतना पर शैतानी ऊर्जा असर कर रही है। जहाँ डर है वहाँ ध्यान नहीं टिकता, जहाँ विकार है वहाँ आत्मा नहीं खिलती। डेविल आइज आत्मा को नीचे की चेतना में फंसा देते हैं। साधना में गहराई नहीं आती, अनुभव और आशीर्वाद रुक जाते हैं।
एक दिखावा है जो सुरक्षा नहीं देता, उल्टा आत्मा से ईश्वर को दूर करता है। सच्चा कवच मंत्र, भक्ति, साधना और विश्वास है, बाकी सब भ्रम है। इस तरह से इल्यूमिनाटी से आप प्रभावित हैं तो आप उन्हीं की चीजों को देखते होंगे टीवी में, या फिर उस चीज को धारण करते होंगे, और ये हर घर में है। जो भी इंसान गलत चीजों को देख रहा है वो इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड है, और जो चीज घर में ये डेविल आइज को पहन रहा है वो तो और भी ज्यादा बर्बाद है। तो इसीलिए इन चीजों से बच के रहिए और अपने परमात्मा की शरण में रहिए, क्योंकि सब भय तभी खत्म होते हैं जब परमात्मा की सच्ची शरण में जाते हैं, और तब कुछ भी नहीं बचता, बस आप और आपकी परमात्मा बचते हैं। तो फिर आइए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।